हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे थंबनेल एंड टाइटल पे कि ये वीडियो में मैं एकदम ब्रीफली एंड अच्छे से बताने वाला हूँ कि सीवी जो फॉर्म है, कैरिकुलम वीटा जो फॉर्म है WBSc-DCL में जो कि एडमिट कार्ड के साथ आपको मिल चुका होगा अगर आप पर्सनल इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टीए इन WBSc-DCL। तो वो सीवी फॉर्म को सही तरीके से कैसे फिलअप करना है, क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या उसमें नहीं लिखना है, क्या क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। तो नंबर 1 तो वो इसमें बताने वाला हूँ। नंबर 2 क्या है कि उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया गया है कि अगर आप ऑलरेडी किसी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में काम कर रहे हैं तो उसमें एक डिक्लेरेशन देना है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे उसमें भी डिक्लेरेशन देना है। अगर आप पहले काम करते थे अभी छोड़ चुके हैं काम, उसमें भी डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। एंड अगर NOC आपके पास है तो कब आपको NOC शो करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड अगर आपके पास NOC अभी नहीं है, आप अप्लाई किए हैं लेकिन आपको एम्प्लॉयर ने अभी तक NOC नहीं दिया है, तो इन दैट केस भी क्या ऑप्शन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, चाहे सो दैट आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो एंड इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपका कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो एक बार जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए एंड आप भी जो है सिक्योर हो जाइए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा मेरे एक सब्सक्राइबर को, मेरे एक व्यूअर को, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उनका नाम है भावुक हाउस। तो उन्होंने मुझे ये अच्छा एक सजेस्ट किया था, तो देखिए आपके सजेशन पे मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ जिससे जो है सब लोगों को हेल्प होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो फ्रेंड्स, ये है हम लोग का CV फॉर्म या करिकुलम वीटा जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दिया गया है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ किस तरीके से करेक्ट वे में भरना है। तो सबसे टॉप में मतलब एफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो चिपका देना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, उसके बाद नीचे में आ जाइए, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो अगर आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आप JOT-T है वो भी लिख दीजिए। अच्छा, शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा, जो फुल है वही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है रोल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अपना अपना रोल नंबर लिख दीजिए। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट, वो भी ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, सब कैपिटल में, ठीक है। फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम जो भी एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, सब कैपिटल में, अगेन ब्लॉक लेटर में फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मदर्स नेम लिखना है, जेंडर लिखना है मेल या फीमेल, नेशनलिटी आपको ऑब्वियसली इंडियन ही लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैरिड अनमैरिड जो भी है। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्मेट दिया गया है, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, इसी फॉर्मेट में जो है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद एज एज ऑन 2018, 1 जनवरी 2018, मतलब 2018 में तो इसका इनिशियल नोटिफिकेशन निकला था रिक्रूटमेंट का, तो उस टाइम 2018 में 1 जनवरी तक आपका कितना उम्र है वो लिखना है। सपोज आपका उम्र है 24 ईयर्स, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो गया, सपोज आपका एज है 24 ईयर्स, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे ऐसे लिख देना है। और अब अगर आप चाहे, अगर जगह बच रहा है तो 24 लिख के ब्रैकेट में आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, नहीं तो आप ऐसे नंबर में सिंपल लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड है ना, अनरिजर्व में टिक कीजिए, SC ST OBC 1 OBC 2 जो भी है अपना बॉक्स के अंदर टिक कीजिएगा। सब कैटेगरी, अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो इसमें आप लिखिए, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है तो इसमें आप टिक कीजिए, अगर आप एक सर्विसमैन है तो इसमें टिक कीजिए, जो भी एप्लीकेबल है उसमें आपको टिक कर देना है। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके नीचे आ जाते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब होता है कि जहाँ पे आपको चिट्ठी पहुँचा, मतलब भेजा जाएगा, मतलब बाई पोस्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको डिपार्टमेंट भेज रहा है जो कि भेजेगा ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, तो कहाँ पे भेजना है, मतलब काफ़ी सिंपल भाषा में है कि प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे, मेलिंग एड्रेस कहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखना है। उसमें जो है आप 2-3 चीज़ एकदम याद रखिएगा एड्रेस लिखते टाइम। आपका PS पुलिस स्टेशन होना चाहिए, PO पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, अच्छा डिस्ट्रिक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो है आपका पिन कोड होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर ये तो आप दे सकते हैं, देना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है। इफ़ लैंडलाइन इज़ अवेलेबल तो लैंडलाइन दीजिए, वरना ये ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम के लोग के पास तो लैंडलाइन अभी होगा भी नहीं। अच्छा, इसके बाद ऐसे परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या जो है, तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे देना है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम ही डालिए।
अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो वो अलग डालिए, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, ठीक है, तो उसी को डालना है, इसको को चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका नीचे आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कितना भाषा आपको आता है। एंड माइंड इट, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट पोस्टिंग भी डिपेंड करता है। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा बहुत वो रहता है, ठीक है। तो आपको जितना भी लैंग्वेज आता है आप इसमें लिखिएगा, कोई चीज़ छिपाने का बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं, सपोज आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए अगर बंगाली है तो बंगाली, अगर जो भी है, ठीक है। और अगर हिंदी भी आता है तो हिंदी भी लिख दीजिए। तो मेरे हिसाब से आज का डेट में लगभग सबको आपका इंग्लिश हिंदी तो आता ही है, और जो बंगाली का है उनको तो मतलब बंगाली तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज तो जनरली आई थिंक सब लोग भरेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भरेंगे, बहुत रेयर होंगे, ठीक है। अब इसमें आपको टिक करना है कि सपोज अब यहाँ पे इंग्लिश लिखे तो इंग्लिश आपको रीड करना आता है तो येस, राइट, येस बोलना आता है तो येस, ठीक है। उसके बाद आपका सपोज आप बंगाली लिखें तो बंगाली रीड, येस, राइट, येस, स्पीक, येस, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं आता है तब मतलब खाली छोड़ सकते हैं। और हिंदी अगर आपको रीड करना आता है तो येस, नहीं तो खाली छोड़िए, राइट, येस, स्पीक, येस, ठीक है। तो ये सब जो है लैंग्वेज का डिटेल्स आपको एकदम सही से भरना है, क्योंकि इसका आधार पे जो है कुछ सवाल इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। एंड इसमें छिपाने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जितना लैंग्वेज आता है अच्छा ही है, कोई ख़राब बात नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट पेज। तो 18 नंबर इज़ टोटली अबाउट आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले 10, 12 जो है आपको लिख देना। ये तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड जेओटी कमिटी है, दोनों के लिए लगभग कॉमन होने वाला है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, एब्रीविएशन ओनली, मतलब अगर आपको वेस्ट बंगाल सेकेंडरी बोर्ड है तो जितना शॉर्ट है आपको उसमें लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा, क्या कि सीबीएसई है तो सीबीएसई शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिख देना है। सीबीएसई है तो सीबीएसई शॉर्ट में लिखिए, आईसीएसई है तो शॉर्ट में लिखिए, फुल आपको लिखना नहीं है, ठीक है। एब्रीविएशन ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है। ईयर ऑफ पासिंग देना है, मतलब ईयर ऑफ पासिंग मतलब जिस साल को आपको एडमिट मतलब ये मार्कशीट मिला, पासिंग सर्टिफिकेट मिला, वो साल लिखना है। बहुत को क्या कहता है एडमिट कार्ड वाला लिख देता है, तो वैसा नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला। और ग्रॉस परसेंटेज मार्क्स क्या था, या तो परसेंटेज दीजिए या तो सीजीपीए दीजिए, या तो सीबीएसई का या स्टेट बोर्ड का है, उस हिसाब से ये वैरी करेगा, है ना। तो सेम इज़ फॉर क्लास 12th, एब्रीविएशन में बोर्ड दे देना है, ईयर ऑफ पासिंग दे देना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे देना है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेड। तो ये खाली एप्लीकेबल है आपका ये वाला जेओटी कम टीए के लिए, तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे लिख देना है, मतलब कौन सा बोर्ड से किया हुआ है आपका, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में है कि कहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर, 2 साल बाद आप कौन सा ईयर में पास किए, और यह परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड सीजीपीए। इसके बाद है ग्रेजुएशन, प्लीज़ स्पेसिफाई। तो प्लीज़ स्पेसिफाई मतलब क्या है कि अगर मतलब यहाँ पे लिखना है कि आप यहाँ पे B.A BA किए है, कि आप अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर BSc किए तो B.SC, अगर आप BCom किए हैं तो B.Com, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको, अभी तो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा स्क्रीन में ख़राब हो रहा है, बट यहाँ पे पेन से आपको लिख देना है, स्पेसिफाई बोला है, ठीक है, छोटा छोटा करके। तो उसके बाद यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और काउंसिल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास आउट किए, एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सीजीपीए यहाँ पे लिख देना है, क्यूमुलेटिव जो लास्ट में आपको मिला है। अच्छा, अदर स्लैश पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं MCom, BCom, MA जो भी है आप लिख सकते हैं। फिर सेम कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये हो गया टोटली आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट में भी दिया गया है कि इन केस ऑफ द एग्जामिनेशन मेंशन्ड अबव इज नॉट एप्लीकेबल, काइंडली स्ट्राइक आउट थ्रू द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन और मेंशन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग रहेगा जिनका जो है पोस्ट ये वाला एप्लीकेबल नहीं रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल NA लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वही है तो उनका ट्रेड ये वाला एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें N.A, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो N.A इसमें लिख देना है। तो इधर देख लीजिए 19 नंबर पॉइंट, ये तो मेनली एप्लीकेबल है, यहाँ पे लिखा दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप जो शो किए हैं उसको लिखना है। यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी एप्लीकेशन लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, बहुत कोई है जो बोलेगा कि शायद मेरे पास है ही नहीं, जैसे कि अगर कोई BCA किया हुआ है, ठीक है, अगर कोई MCA किया हुआ है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, MCA तो वो नहीं लिखने से भी होगा। लेकिन किसी के पास अगर है कंप्यूटर सर्टिफिकेट शो करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब ये देखिए, आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इफ़ येस तो येस लिखिए, येस नो तो नो लिखिए, ठीक है। तो बहुत कोई बोल रहा था कि अगर गवर्नमेंट है तभी लिखना पड़ेगा, अगर प्राइवेट है तो नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, वैसा कोई बात नहीं। अगर आप सपोज विप्रो, TCS, IBM कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर MNC है, कॉग्निजेंट है, ऐसा बहुत कोई है, तो अगर सपोज वहाँ पे आपका जो है EPF, ठीक है, EPF काट रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका काट रहा है, अब इनकम टैक्स दे रहे, इन दैट केस आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयड है, नहीं तो बाद में जब आपका लिंक करेगा पैन कार्ड से बाद में EPF के लिए हम लोग का डिपार्टमेंट, तब ऑटोमेटिक वो आपका पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए ये सब झूठ बोलने का काम एकदम मत कीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ पे काम कर रहे थे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन है, कौन सा पोस्ट में काम कर रहे थे, और कौन सा साल में ज्वाइनिंग किए फ्रॉम, एंड कौन सा साल में आप रेजिग्नेशन दिए हैं, या फिर अभी भी कर रहे तो 2022 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब में जो है कोई चीज़ छिपाना नहीं है। अब आ जाएंगे NOC जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का, उसमें, ठीक है। तो ये जो है एक डिक्लेरेशन एप्लीकेशन को फिलअप करना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, या फिर PSU या अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सपोज आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है, कहीं प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, फिर एम्प्लॉय है, तो इसमें क्या है, सिंपल है, आई यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, हैविंग रोल नंबर अपना है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम प्रेजेंट एम्प्लॉयड विथ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम, इन द डेजिग्नेशन का नाम, सिंस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे पूरा डेट मंथ ईयर, ठीक है, उस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सा बोर्ड के लिए अप्लाई किया है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जूनियर JOT कमिटी है, जो भी है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। एंड अकॉर्डिंगली आई एम एनक्लोजिंग NOC फ्रॉम इशूड एम्प्लॉयर, ये हो गया। और अकॉर्डिंगली आई एम एनक्लोजिंग माई प्रेयर फॉर इशुएंस, तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन दिया गया है कि अगर NOC आपका हाथ में अभी तक नहीं मिला है तो आई एम एनक्लोजिंग प्रेयर, मतलब आप जो NOC के लिए अप्लाई किए हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म लाना पड़ेगा कि एज अ प्रूफ कि भाई हम अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमको NOC मिला नहीं है, वो लाने से भी जो है आपको अप्लाई कर देगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ किया है जो पहले नहीं होता था, ठीक है। एंड 15 दिन के अंदर लेकिन आपको NOC आ जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू, मतलब अगर इंटरव्यू आपका 23 तारीख को है तो उससे 8 दिन बाद, आफ्टर 8 डेज, आपको जो है NOC शो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। बट ये एक लीनियंसी यहाँ पे शो किया गया है जो हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर लिख दीजिएगा, मतलब कर दीजिएगा। तो ये इंटरव्यू का डेट एंड सिग्नेचर वो आपका होगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। नीचे में आ जाता है कि जिसका जो एम्प्लॉय नहीं है उनको भी भर के देना है, ठीक है। जो आई एम नॉट एम्प्लॉयड, इसमें भी नेम, एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर, ठीक है। एंड इसके नीचे जो है आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंस डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो आप एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिंस थ्रो क्यों दिया पता नहीं, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉयड ही नहीं है तो इसमें क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें और एक चीज़ हो सकता है, सपोज़ आप पहले एम्प्लॉयड थे बट अभी एम्प्लॉयड नहीं है, इन दैट केस, ठीक है, आपको डिटेल भरना है ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पहले आप किस में एम्प्लॉयड थे, कब से एम्प्लॉयड थे। और जो लोग कहीं पे कभी भी जॉब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वो जो है ये जगह खाली छोड़ सकता है, ठीक है, ये जगह आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डू नॉट रिक्वायर NOC फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आप अभी प्रेजेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, पहले करते थे, तो आपको ये यहाँ लिख देना है। और अगर पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे, या फर्स्ट टाइम आपका जॉब के लिए अप्लाई करें, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके नीचे यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है। और उसका नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे मेडिकल का थोड़ा सा पूछ लिया है, तो ये सबको भरना है, चाहे एम्प्लॉय हो कि ना हो। अच्छा, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब कैंसर वैंसर टाइप का कोई मतलब मेजर कोई डिजीज़ है कि नहीं है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड कोई इलनेस है कि नहीं है, मतलब जो आपको बचपन से होते आ रहा है, ऐसा कोई आपका फिजिकल है कि नहीं है। जो भी है यहाँ पे सच सच लिखिएगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में सब आपका बाहर आ ही जाएगा, पोल खुल जाएगा, तो छिपाना कुछ नहीं है, दे देना है, ठीक है। और रिसेंट कोई इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी अगर हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट होगा, बाइक एक्सीडेंट कुछ भी अगर हुआ है, या कुछ भी तरीके का बॉडी में अगर सर्जरी हुआ है, ठीक है,
लेकिन रिसेंट लिखा है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो रिसेंटली अगर हुआ है तभी इसमें जो है आप मेंशन कीजिएगा। एंड सबका नीचे अगर एकदम लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, कर देना है। तो ये जो है आपको ड्यूली फिलअप करके ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है। तो होपफुली आपका जो है इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अगेन मैं कहता हूँ कि अगर प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, अगर आपका EPF कट रहा है, अगर आप इनकम टैक्स, IT, ठीक है, टैक्स, इनकम टैक्स आप भर रहे हैं, इन दैट केस भी आपको जो है एज अ एम्प्लॉयड कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। तो वो आप एकदम गलत फहमी में मत रहिएगा, ठीक है। एंड ऐसे भी देखिए ये वाला पेज जो है आपको आप ही को भर के देना है, तो 2-3 तो एक्स्ट्रा आप प्रिंट आउट करके लेके जाइएगा। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो वहाँ पे आप दूसरा कॉपी में लिख के, एक तो हम सजेस्ट करेंगे भर के ले जाइएगा और एक तो एक्स्ट्रा अपने पास रखिएगा, मतलब ब्लैंक। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो वहाँ पे कहाँ वाइटनर मांगने जाएंगे, तो वहीं पे जो है दूसरा वाला फॉर्म आप जो है फिलअप करके दे सकते। तो होपफुली अभी तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड होपफुली ये वीडियो से आपका जितने भी डाउट्स था क्लियर हो चुका है रिगार्डिंग हाउ टू फिल अप द CV फॉर्म, कैरिकुलम विटा फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन में मतलब आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड अगर चाहते हैं कि कोई और रिलेटेड टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका भी जो है आप मतलब आइडिया शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि चैनल आप ही लोगों का लिया है, तो बिल्कुल आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए टू मोटिवेट मी। एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड इंटरव्यू रिलेटेड ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया हुआ है, तो सब वीडियोस जो है एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, WBSEDCL, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अभी आई बटन में भी आ रहा होगा। तो वो सब वीडियोस को भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं बिफोर फेसिंग द इंटरव्यू। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।